नमस्कार दोस्तों आज आपके लिए एक जबरदस्त खबर लेके आया हूं। भारत बनाने वाला है विश्व का सबसे ऊंचा एयरफील्ड इन लद्दाख, जो कि हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एंड इसी के साथ साथ भारत ने चीन को 2020 के स्टैंड ऑफ का करारा जवाब दिया है। हालांकि डी एस्केलेशन अभी भी जारी है। कई राउंड्स ऑफ टॉक यहाँ पे हो चुके हैं, लेकिन कंप्लीट डी एस्केलेशन नहीं हुआ है। इसी बीच खबर ये निकल के आती है कि विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड बनाया जाएगा लद्दाख के न्योमा में। लद्दाख का न्योमा बेसिकली एक न्योमा विलेज है, यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सो आज के सेशन में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, इसकी लोकेशन क्या रहेगी और इस पे कितना खर्चा आएगा। यहाँ पे आप न्यूज देख पाओगे जो ट्वीट किया गया बीआरओ की तरफ से। बीआरओ इंडिया विल बी कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड एट न्योमा इन लद्दाख। और इसके लिए जो फाउंडेशन स्टोन है वो भी रखा जा चुका है राजनाथ सिंह के द्वारा देवक ब्रिज से। सो ये ब्रिज आप देख पाओगे बेसिकली देवक ब्रिज है। ये पड़ता है सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि भारत पाकिस्तान सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर है। सो ये भी हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बारे में भी आगे हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे देवक ब्रिज के बारे में। एंड इसके साथ साथ राजनाथ सिंह के द्वारा 90 और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी इनोग्रेशन किया गया है, जिसमें निसिफू टनल भी शामिल है। ये आती है आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पेमा खांडू जी का जो ट्वीट है वो आप देख पाओगे। 90 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे बताई गई है 2941 करोड़ रुपीज। और ये 11 डिस्ट्रिक्ट एंड यूटीज में फॉल करते हैं। बेसिकली आप कह सकते हो 8 स्टेट प्लस में 3 यूटी, राइट। सो दैट ये जो 90 प्रोजेक्ट हैं जिनका इनोग्रेशन किया गया है उनमें 21 तो नए रोड हैं, 64 ब्रिजेस हैं, एक टनल है निसिफू टनल, दो यहाँ पे एयर स्ट्रिप्स हो जाएंगे जो कि वेस्ट बंगाल में बनाए गए हैं, और दो यहाँ पे हेलीपैड्स हैं। सो दैट इनके साथ साथ एक एयरफील्ड भी बनाया जाएगा लद्दाख के न्योमा विलेज के अंदर, जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। अब किरण रिजिजू ने यहाँ पे बताया कि देखिए 90 जो प्रोजेक्ट हैं उनमें से 36 जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश के अंदर हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश भी हमारे लिए कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना कई बार इसको क्लेम कर चुका है, कई बार अपने मैप के अंदर इसका हिस्सा दिखा चुका है। सो इन 90 प्रोजेक्ट के इनोग्रेशन के साथ ही हमारे जो इन्फ्लुएंस है बॉर्डर के आसपास वो और भी ज्यादा इनहेंस एंड इम्प्रूव हो जाता है, हमारी सेना को और भी ज्यादा मजबूती मिलती है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग देवक ब्रिज के बारे में। सो देवक नदी के ऊपर तैयार हुआ है पुल, भारत पाकिस्तान सीमा से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है, इसका इनोग्रेशन किया है। बेसिकली ये सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है देवक ब्रिज, और देवक नदी के ऊपर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 422 मीटर है। 2021 में इसका कार्य शुरू हुआ था और अब जाके इसका काम पूरा हो चुका है, जिसकी कीमत आप देख पाओगे 3150 लाख रुपए है। और यहाँ पे 4 नंबर पे आप देखिए ये है हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, दैट इज द उधमपुर। और 3 नंबर पे जो है ये है सांबा डिस्ट्रिक्ट। तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जो देवक नदी है जो कि उधमपुर से बहती है और यहाँ पे आती है पाकिस्तान चली जाती है, तो इस नदी के ऊपर बनाया गया है, और पाकिस्तान भारत की सीमा से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जो देविका नदी है या फिर देवक जो नदी है, ये पहाड़ी सुधा महादेव टेम्पल जो कि उधमपुर में फॉल करता है वहां से निकलती है। गंगा की ये बहन बताई जाती है, राइट। जो हमारे हिंदू सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस जो सिग्निफिकेंस है उनके अनुसार ये गंगा की बहन है। और फिर ये पंजाब पाकिस्तान के अंदर चली जाती है जहां पे रावी में मिलती है। इस मैप में आप अच्छे से समझोगे कई ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर आके मिलती हैं, कई धाराएं आके मिलती है, फिर आगे चलकर ये देवक नदी बनती है। सो ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जो पहाड़िया इलाका है दैट इज द महादेव का जो मंदिर है सुधा महादेव मंदिर, वहां से निकल के आगे फिर ये आप देख पाओगे जो भारत पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है उसको क्रॉस करके पाकिस्तान में चली जाती है। और नीचे से ये वाली नदी आप देख पाओगे दैट इज द रावी नदी, आगे चलकर ये रावी में इस तरीके से मिल जाती है, ठीक है। तो रावी की ये ट्रिब्यूटरी भी हम कह सकते हैं। और इसी नदी के ऊपर यहाँ पे बनाया गया है पाकिस्तान की सीमा के साथ में देवक ब्रिज, इसी के नाम से देवक या फिर देविका ब्रिज आप इसको कह सकते हो, जो कि मैंने बता महज 3 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे हमारे जो सेना है या फिर जो अर्ध सैनिक बल है जैसे कि बीएसएफ, वो उनको वहां पे पहुंचने में, उनको मूव करवाने में, डिप्लॉयमेंट में काफी हमको मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो रहा है।
जैसे कि गांव है वहाँ पे कोलपुर, फूलपुर, पेंगोर सहित कई गांवों के स्थानीय निवासियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है। 103 किलोमीटर की ये लंबाई है इस रोड की जिसके ऊपर ये बनाया गया है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। जो हमारा पंजाब का पठानकोट है, पठानकोट से लेकर बिस्ना जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ता है, इसको जोड़ने वाला जो ये रोड है इसके ऊपर बनाया गया है। ये इसकी 103 किलोमीटर की लंबाई है। तो पठानकोट के सीमावर्ती गांव परमानंद से शुरू होता है और बिस्ना में संपन्न होता है। 103 किलोमीटर का लंबा जो रोड है उस पे हमने बनाया गया है। हालांकि 90 छोटे बड़े पुल भी इसके ऊपर बनाए गए हैं। सो आप देख पाओगे इधर इस जो रोड को आप देखोगे ना तो यहाँ पे पठानकोट है, ऊपर फिर आप देखोगे हरियाणा में अंबाला पड़ता है, अंबाला में भी कैंट है। उसके ऊपर आप चले जाओगे फिर चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में भी हालांकि हरियाणा में यहाँ पे अंबाला यहाँ पे पड़ेगा, अंबाला में यहाँ पे कैंट हो जाएगा। चंडीगढ़ में कैंट है, फिर लुधियाना में हमारा कैंट है, अमृतसर में हमारा कैंट है। इस जो रोड की आप देखोगे ना वैल्यू स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी जो काफी सेना जो है इसी रोड के आसपास है। सो दैट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस पुल को बनाया गया था। ठीक है, और ये आप देख पाओगे महज 3 किलोमीटर दूर रहने वाला है। इसके साथ सेकंड जो खबर थी वो हमारे पास थी, विश्व का हाईएस्ट जो फाइटर एयरफील्ड है वो लद्दाख में बनाया जाएगा जल्द ही। इसका इनोग्रेशन जो इसका फाउंडेशन स्टोन है वो रखा जा चुका है। तो इसकी लोकेशन क्या रहेगी, इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, उसको जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज यार, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो यहाँ पे देखिए जो न्योमा विलेज है ना वो लद्दाख में है। जो रेड एरिया आप देख पाओगे यही कहीं ना कहीं न्योमा विलेज पड़ता है, जो कि पेंगोंग सो लेक के साउथ बैंक में है। अब आई एम श्योर कि आपने पेंगोंग सो लेक के बारे में जरूर सुना होगा, जहां पे 2020 के अंदर स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ में। यहाँ पे फिगर 8 तक फिंगर्स हैं, जहां पर हम लोग बात करते हैं फिगर 4 तक हमारी यहाँ पे पेट्रोलिंग पॉइंट था। चाइना उसको फिगर 2 तक लेके आ गया, फिर वापस से हमने उसको फिगर 4 तक मूव करवा दिया। सो जो साउथ बैंक है वहां पे कई सारे गांव हैं, उन्हीं में से एक गांव आता है न्योमा विलेज। इस न्योमा विलेज के अंदर पहले से ही बनाया गया था 1962 में एक एयर स्ट्रिप। अब उसको और भी ज्यादा इनहेंस किया जाएगा। अब इसकी जो ऊंचाई है सी लेवल से ये बताई जाती है 13,700 फीट। सो ये विश्व का सबसे ऊंचा बनने वाला एयरफील्ड रहने वाला है। एंड एलएसी से इसकी दूरी महज 46 किलोमीटर यहाँ पे पड़ती है। यहाँ पे आप और भी अच्छे से समझ पाओगे। 2020 का जो स्टैंड ऑफ एरिया है वो ये रहने वाला है। ठीक है, फिगर 4 तक। ठीक है, और फिर नीचे साउथ बैंक में एक गांव पड़ते हैं। और इसमें आप और भी देखिए जो न्योमा विलेज है ये 46 किलोमीटर है हमारी एलएसी से, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये वाली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये चाइना मानता है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, लेकिन ये वाली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये भारत मानता है। राइट, सो इससे महज 46 किलोमीटर ये पड़ने वाला है। इसके मैप में आप अच्छे से समझ पाओगे। अब जब 1962 में हमारा वार हुआ था तब इस एयरफील्ड को बनाया गया था। बेसिकली ये मड से बना हुआ है, अभी कब पक्का नहीं हुआ है। सो जब 1962 में हमारा वार हुआ या फिर जब 2020 के अंदर स्टैंड ऑफ हुआ तब हमने इसका बहुत ज्यादा यूज किया था। अब ये इसका जो अपग्रेड वर्जन है या फिर मैं कहूँ इसको और भी ज्यादा जो इसको पक्का बनाया जाएगा, इसको अपग्रेड किया जाएगा 200 करोड़ की लागत से, जो कि हमारी मिलिट्री इसको यूज करने वाली है। एंड चाइना ने आपको पता दूसरी साइड में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना के रखा है। जो मैंने आपको बता ये वाला जो पैंगोंग से था यहाँ पर उन्होंने ब्रिज बनाया था। इस पैंगोंग त्सो के ऊपर भी चाइना ने ब्रिज बना के रखा। कई सारे यहाँ पे मिलिट्री के रहने के लिए वो टाउन वगैरह बना के रखे हैं। राइट, सो 2020 के अंदर जब स्टैंड ऑफ हुआ तब हमने यहाँ पे MI-17 मीडियम लिफ्ट को उतारा और जो हमारा चिनूक हेलीकॉप्टर है उसको यहाँ पे उतारा था। बेसिकली चिनूक ये अमेरिका से हमने लिया है। एंड अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को भी यहाँ पे उतारा था। सो इसीलिए आप देख पाओगे कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वाज डन टू सपोर्ट ट्रूप्स इन फॉरवर्ड एरियाज एंड टू फैसिलिटेट सर्वेलेंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग। तो उस टाइम पे जब हमने मड से बने हुए इस एयरफील्ड का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया, जब ये पक्का हो जाएगा तो आप देखिए कितना ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी 1962 में जब बनाया गया था तो ये स्पेशलाइज्ड था केवल और केवल ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए, जैसे कि C-130J एंड हेलीकॉप्टर्स जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं। अब बनाया जाएगा इसको फाइटर
जो फाइटर एयरप्लेन्स हैं, हमारे फाइटर जेट्स हैं, उनको उतारने में भी ये काम हम इसका ले सकते हैं। 2.7 किलोमीटर का रनवे बनाया जाएगा, 20 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मानना है हमारा। और ये एक बार जब बनकर तैयार हो जाएगा, इट विल एड स्ट्रेटेजिक डेप्थ टू द इंडियन मिलिट्री। तो मैंने बताया ना, बहुत ही ज्यादा हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है। इधर पाकिस्तान बॉर्डर पे भी नजर रख सकते हैं और चाइनीज बॉर्डर के ऊपर भी नजर हम लोग रख सकते हैं। राइट, राजनाथ सिंह ने बोला है कि देखिए, ये जो हमारे लिए ब्रिज है, जो एयरफील्ड हम बनाने वाले हैं, ये हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। The Neoma airfield is also expected to boost the air infrastructure in Ladakh, and the project will be enhance the capability of the Indian Air Force along with the northern borders। तो ये बिल्कुल बात सही है कहीं ना कहीं। और इसके साथ साथ खबर ये भी निकल के आई है कि विश्व की सबसे ऊंची टनल जो है, हाईएस्ट टनल है, 15,855 फीट की ऊंचाई पर, वो भी बनाई जाएगी लद्दाख के अंदर। सिनकुन ला टनल का नाम इसका रहने वाला है, बाकी हालांकि आगे इसका कुछ नाम और भी रख सकते हैं। तो सिनकुन ला टनल बनाई जाएगी लद्दाख में, जो लाहौल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश टू जास्कर वैली इन लद्दाख, ये जो पास रहने वाला है, इसके अंदर ये बनाई जाएगी कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहने वाली है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत सरकार ने बीते कुछ सालों में जो हमारे मिलिट्री के डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उन पे काफी खर्चा किया है और भी ज्यादा कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि चाइना एक तरफ से आंख दिखाता है, पाकिस्तान एक तरफ से हमारे लिए थ्रेट है। ठीक है, तो ये इसके लिए अब आपका इसमें क्या ओपिनियन है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।